वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21 सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है पाठ 19 विद्रोही। विद्रोही का अर्थ है विद्रोह करने वाला। प्रस्तुत पाठ में राणा प्रताप और शक्ति सिंह का चित्रण किया गया है। राणा प्रताप से शक्ति सिंह राज्य की लालसा में आकर विरोध उनके विरुद्ध कर देता है और वह मुगलों से जा मिलता है। व्यक्तिगत स्वार्थ ने उसे विवेकहीन कर दिया है, जिसकी वजह से वह अपने ही भाई से लड़ने को तैयार हो जाता है। बाद में उसकी चेतना जागृत होती है और वह पुनः अपने भाई के चरणों में गिरता है और पश्चाताप भी करता है। तो आइए इसके कुछ अंश को पढ़ते हैं। राज्य की लालसा रखने वाला शक्ति सिंह अपने भाई राणा प्रताप के विरुद्ध मुगलों के साथ मिलकर उन्हें पराजित करने की योजना बनाता है। व्यक्तिगत स्वार्थ उसे विवेकहीन कर देता है तथा वह अपने जाति से विद्रोह करता है। अनेक राजपूतों की लाशें युद्धभूमि में देख शक्ति सिंह का विवेक जाग उठता है। वह लज्जित अनुभव करता है तथा प्रताप के चरणों पर गिर पड़ता है। सत्य की असत्य पर विजय होती है। देशद्रोही देश प्रेमी बन जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है, राज्य की लालसा रखने वाला शक्ति सिंह अपने भाई राणा प्रताप के विरुद्ध ही मुगलों के साथ मिल गया, अर्थात अकबर से जा मिला और उसके पराजित होने की योजना बनाने लगा। व्यक्तिगत स्वार्थ ने उसे इतना विवेकहीन कर दिया कि वह अपने ही जाति अपने ही भाई बंधुओं से विद्रोह कर दिया। अनेक राजपूतों की लाशें जब वह युद्ध भूमि में देखा तो उसकी आंखें खुल गई और उसका विवेक जाग उठा। वह समझ गया कि वह गलत कर रहा है। उसे अपने भाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। राज्य तो एक साधन है, साध्य नहीं। यदि भाई रहेगा तो राज्य बहुत होगा, इसलिए हमें अपने भाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए वह लज्जा का भी अनुभव किया और राणा प्रताप के चरणों में जा गिरा। और इस कहानी के अंत में सत्य की असत्य पर विजय हुई, क्योंकि सत्य की राह पर चलकर राणा प्रताप जी अकबर से युद्ध लड़ रहे थे। वह अपने जीते जी मुगलों के हाथ में अपनी जन्मभूमि नहीं देना चाहते थे, जो उचित था। इसलिए उसका भाई उनका साथ नहीं दे रहा था। वह लालच में आ गया था, क्योंकि अकबर उसके सामने लालच का प्रस्ताव रखा था। जब उसको विवेक हुआ तो वह अपने भाई से क्षमा याचना की और वही देशद्रोही शक्ति सिंह पुनः देश प्रेमी बन जाता है और अपने भाई का साथ भी देता है। तो इस कहानी को जानने से पहले थोड़ा सा इसके कुछ कठिन शब्द हैं, उसको भी जान लेते हैं। उन्मत्त का अर्थ है मतवाला। कुमंत्रणा का अर्थ है खराब बुद्धि। प्रतिशोध का अर्थ है बदला। नतमस्तक का अर्थ है झुका हुआ। प्रायश्चित का अर्थ है पश्चाताप। विद्रोही का अर्थ है विद्रोह करने वाला। ज्वाला का अर्थ है आग की लपटें। शिविर का अर्थ है तंबू का बना हुआ एक घर। रणभेरी का अर्थ है युद्ध का बिगुल। त्रस्त का अर्थ है पीड़ित। व्यूह का अर्थ है संरचना। ममता का अर्थ है ममत्व। जन्मभूमि का अर्थ है मातृभूमि। मर्यादा का अर्थ है सम्मान, एक सीमा। अन्याय का अर्थ है अन्योचित, न्याय का न होना। कलंक का अर्थ है आरोप लगना। देशद्रोही का अर्थ है देश के
से द्रोह, चिंगारियां का अर्थ है आग की लपटें, मातृभूमि का अर्थ है जन्मभूमि। तो ये था इसका अर्थ। महाराणा प्रताप एक अत्यंत ही सूरवीर पराक्रमी राजपूत थे। वे मेवाड़ के राजा थे। उनके पराक्रम के आगे दुश्मन थर थर कांपते थे। मुगल उनकी शक्ति को कई बार ललकार चुके थे, किंतु उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। उनकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि महाराणा प्रताप इतने सूरवीर पराक्रमी राजपूत थे कि उससे मुगल शासक अकबर भी घबराता था। वह मेवाड़ के राजा थे। उनके पराक्रम के आगे दुश्मन भी कांपने लगते थे। वे अपने वीर साहस का परिचय युद्ध भूमि में ऐसा देते थे कि मुगल शासक अकबर भी उसके युद्ध के वार को देखकर दंग रह जाता था। मुगल उनकी शक्ति को कई बार ललकार चुके थे, किंतु उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे, क्योंकि वह अत्यंत वीर साहसी वीर योद्धा थे। उनके वीरता की चर्चे हर जगह फैले हुए थे। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक उनका अत्यंत ही प्रिय व स्वामी भक्त घोड़ा था। वह बहुत ही फुर्तीला व रणकौशल जानने वाला घोड़ा था। राणा सदैव उसे अपने साथ रखते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों ने महाराणा प्रताप को चुनौती दी, किंतु इस बार महाराणा प्रताप कुछ उद्विग्न थे। उनका अपना सगा भाई शक्ति सिंह उनसे विद्रोह कर बैठा था। वह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मुगलों से जा मिला था। यह दुख राणा को मन ही मन खाए जा रहा था। शक्ति सिंह ने इस बार महाराणा प्रताप से बदला लेने को ठान ली थी। महाराणा प्रताप का घोड़ा जो चेतक था वह अत्यंत वीर था। उसकी स्वामी भक्ति की चर्चे दूर दूर उसकी जो स्वामी भक्ति थी उसका चर्चा दूर दूर होता था। वह ऐसा घोड़ा था जो हवा की भांति शत्रु सेना पर टूट पड़ता था। वह अपनी कुशलता युद्ध भूमि में ऐसा दिखाता था कि शत्रु सेना भी दंग रह जाती थी। राणा सदैव उसे अपने साथ रखते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों ने महाराणा प्रताप को पुनः चुनौती दी थी, किंतु इस बार महाराणा प्रताप का मन उद्विग्न था, दुखी था, क्योंकि उनका अपना भाई शक्ति सिंह ही राज्य की लालसा में आकर उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इसलिए वे बड़े ही चिंतित थे। वह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मुगलों से जा मिला था और उनकी अंदरूनी शक्ति को कम कर रहा था। किंतु राणा दुखी थी, लेकिन वह अपनी वीरता को कहीं भी कम नहीं होने दिए। वह वीरता पूर्वक लड़े और वह अपने भाई के किए से मन ही मन दुखी हो रहे थे। शक्ति सिंह ने इस बार अपने भाई से बदला लेने के लिए मुगल शासक अकबर से जा मिले थे, जिसकी वजह से राणा प्रताप का मन बहुत ही उद्विग्न हो रहा था कि इस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में विजय होगी या वो परास्त होंगे, क्योंकि उनका ही भाई उनका पतन चाहता है। तो वह अपने भाई परिवार कैसे करेंगे, यह राणा प्रताप के मन में हमेशा विद्यमान था। फिर भी उन्होंने हिम्मत से उसका सामना किया और हिम्मत को न हारते हुए युद्ध भूमि में मुगलों का डटकर सामना किया। और जब शक्ति सिंह अन्य वीर राजपूतों को लड़ते हुए देखा तो उसका बुद्धि खुल गई और वह खुद अपने भाई का साथ देने के लिए आगे बढ़ा और उसके अंदर की जो स्वार्थ की भावना थी वह समाप्त हो गई और देशभक्ति की भावना जागृत हुई। वह अपने भाई के चरणों में गिर कर क्षमा याचना करने लगा। तो यह कहानी हमें यह सीख देती है, चाहे कितना भी संकट हो जाए, अपने सगे संबंधियों, भाई बंधुओं का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि थोड़े से स्वार्थ के लिए हम ऐसे अंधे हो जाते हैं कि सत्य और असत्य दोनों में फर्क करना मुश्किल होता है। इसलिए
सत्य का राह ही हमेशा चुने। सत्य कठिन होता है लेकिन परास्त नहीं होता। शक्ति सिंह यही किया। वह अपने भाई का साथ देकर सत्य की राह चुना और अंततोगत्वा राणा प्रताप अपने भाई के इस प्रेम से द्रवित हुए और उसे माफ़ भी कर दिए। तो ये कहानी राणा प्रताप और शक्ति सिंह की थी। आशा है बच्चों इस कहानी के भावार्थ को आप सभी लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।